Question number 56. Ammonia is manufactured by the Haber's process using an iron catalyst. It is not possible to obtain 100% yield. What is the reason for this? Okay, 100% yield means कि मतलब product 100% और reactant 0 हो जाए. A high pressure is used. ओके अगर हाई प्रेशर यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम मतलब कम मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है. यहाँ कितने मोल्स है 4 हैं 1+3 और यहाँ कितने 2. सो इस साइड पे कम मोल्स है 2:1 की रेशो आ रही है. सो हमारा इक्विलिब्रियम तो यहीं पे शिफ्ट होगा ना, तो हमें यील्ड ज़्यादा मिलनी चाहिए थी. सो ये रीज़न नहीं, कोई और रीज़न है. अमोनिया डिकम्पोजेज एट हाई टेम्परेचर. डिकम्पोज मतलब वो ब्रेक डाउन होकर ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है. सो अगर यस वाली रीज़न हो सकती है कि हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, हैवी रिवर्सिबल रिएक्शन. सो दिस कैन बी द रीज़न. फिर पार्ट सी, सम ऑफ द अमोनिया इज रिसाइकल्ड. इसकी मुझे बात का मतलब समझ आया कि रिसाइकल मतलब उसे रीयूज़ कर रहे हैं. रीयूज़ अगर कर रहे होते तो 100% मिल जाती है. वैसे अमोनिया रिएक्ट्स विद द कैटलिस्ट. ऐसा कुछ भी नहीं, कैटलिस्ट मतलब किस तरह कोई रोल प्ले नहीं करता रिएक्शन के दौरान, वो बस रिएक्शन को स्पीड अप करता है और उसका कोई रोल नहीं होता. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट. Question number 57. The rate of reaction between magnesium and excess dilute hydrochloric acid was followed by measuring the mass of magnesium present at regular time intervals. ठीक है, वो mass check करें magnesium का. Then 2 experiments were performed. Both experiments used 0.1 gram of magnesium ribbon. और the acid in experiment 1 was less concentrated than experiment than the acid in experiment 2. experiment 2 वाले में हमारे पास ज़्यादा concentration है. So it means कि experiment 2 का जो reaction होगा, experiment 2 का जो rate of reaction है वो high है क्योंकि उसमें acid की concentration ज़्यादा है. concentration is directly proportional to the rate of reaction. ठीक है. Which graph shows the result for these experiments? अब हमें पता होना चाहिए कि 1 का रेट कंपैरेटिवली लोअर है और 2 का रेट कंपैरेटिवली हाई है. ऐसे है. सो मैस ऑफ मैग्नीशियम, अब अगर रेट लो है तो इसका मतलब मैग्नीशियम का मैस आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगा. ओके, सो हम चेक कर लेते हैं. सो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हो रहा है कि जो मैस है, अच्छा ये वाले जो है ना एक्सपेरिमेंट सी और डी, ये तो मैं पहले ही गलत क्रॉस कर रही थी. मीन्स यहाँ पे मैस इंक्रीज हो रहा है. मैग्नीशियम का अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होता है तो रेट इंक्रीज होना, ये बात करेक्ट थी. लेकिन ये मैस ऑफ मैग्नीशियम ये शो करे कि मैस जो है वो इंक्रीज हो रहा था पहले और बाद में ऐसा ये ग्रेडियंट जो लोअर हुआ मीन्स वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. तो मैस इंक्रीज नहीं हुआ था, वो कंज्यूम हो रहा था शुरू से, तो वो डिक्रीज होगा. ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो लेस पर है सी, एक्सपेरिमेंट 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा पर है. अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए ये हो जाएगी एंड एक्सपेरिमेंट 2 की सी यहाँ से टेंजेंट इस तरह से बन गया. ठीक है, इसका ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है और इसका ग्रेडियंट कम है. अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ लाइक दिस ओवर हियर, तो ये जो एंगल है ये कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाला एंगल क्योंकि ये ज़्यादा है. ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 ये दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम 2 में जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रही है तभी वो स्टीपर है. सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. और 1 में हो रहा है और एंड में जाके वो खत्म ही हो रहा है. ओके, एंड ऑप्शन ए में वो क्या दिखा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 का रेट ज़्यादा है और एक्सपेरिमेंट 2 का रेट स्लोअर है. तो ऐसा तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 58. Which statement explains why coal dust forms in explosive mixture with air? Okay, coal dust catalyzes the explosion. No, वो तो खुद रिएक्ट करी है. कोल डस्ट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया. अगर उसका सरफेस एरिया लार्ज है तो एयर के साथ रिएक्ट करेगी, कंबशन हो जाएगी. क्रशिंग कोल इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कोल. कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया होता है. क्रशिंग कोल इंक्रीजेस द टेंपरेचर. नो, टेंपरेचर भी इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है. सो ये बात करेक्ट थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 59. The following reversible reaction takes place in a closed vessel at a constant temperature. When the system has reached equilibrium, more tea is added. Okay, यानी प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा और रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा. आफ्टर द एडिशन ऑफ टी विच सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स कि रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है, रिएक्टेंट की इंक्रीज हो जाएगी वाइल एस जो है इसकी डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट हम इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन फेवर हुआ, इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में. ठीक है, सो इट मीन्स एस की डिक्रीज होगी, बाकी पी क्यू आर तीनों की इंक्रीज हो जाएगी. सो इट्स पी क्यू एंड आर ओनली. सी इज करेक्ट. यहाँ बाकी ऑप्शन रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 60. 4 ionic half equations are shown in which statement is correct? In equation 1 copper 2 ions are oxidized to copper. So यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है इट्स चेंजिंग फ्रॉम +2 to 0. सो इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हुई. देन इन इक्वेशन 2 आयोडाइड आयंस आर रिड्यूस टू आयोडीन. ये आयोडाइड आयंस है, ये आयोडीन है. अब ये बात तो करेक्ट है. अब हम देखते हैं रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन. यहाँ क्या हो रहा है, गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन नहीं है. दूसरा अगर मैं इसकी वो स्टेट देखूँ तो ये -1 से आयोडीन इज न्यूट्रल तो ये हो रही है 0. -1 से 0 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच मीन्स कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. देन ऑप्शन सी. इन इक्वेशन 3 आयरन एंड 2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन 3 आयंस. आयरन 2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन 3 आयंस. ऑक्सीडेशन किस तरह से मैं कह सकती हूँ क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्रॉम +2 to +3 इंक्रीज बाय 1. ठीक है, इंक्रीज आया और फिर ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन. सो यस दिस इज ऑक्सीडेशन. लास्ट पार्ट क्या है, इन इक्वेशन 4 क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू क्लोराइड आइंस. ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आइंस है. फ्रॉम 0 इसकी न्यूट्रल है, सो फ्रॉम 0 to -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन है. यहाँ ऑक्सीडेशन है, पहली बात ये गलत हो गया. और दूसरा ये क्या हो रहा है, दिस इज दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही, सो गेन क्या होता है, रिडक्शन है. सो अगेन दिस इज रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट. वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन. Question number 61. A student was investigating the rate between marble chips and dilute hydrochloric acid. Okay, which changes slow down the rate of reaction. So सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ एसिड को अगर हम डिक्रीज करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स के बारे में नहीं है. तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट स्लो डाउन हो जाएगा. हमने डिक्रीज वाले फैक्टर्स देखेंगे. सो पहले मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेट स्लो डाउन हो गया. देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज की, लेस पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, अगेन रेट विल डिक्रीज से सेम क्वेश्चन. देन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. सरफेस एरिया की डिक्रीज हो गया तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 62. Nitrogen, hydrogen and ammonia gases are placed inside a container. The container is then sealed. After some time equilibrium forms. ये हो रहा है Haber's process. Yes.
विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स इक्विलिब्रियम इन दिस कंटेनर. इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाती है. सो अब हम देखें तो इधर क्या हो सकता है. द अमाउंट ऑफ अमोनिया रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द मोमेंट द कंटेनर वाज सील्ड. नो, पहले इक्विलिब्रियम नहीं था, इक्विलिब्रियम बाद में एस्टैब्लिश हुआ था. पहले से ही क्या कहते हैं जो थी अमाउंट वो कांस्टेंट नहीं थी. द अमाउंट्स ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज इक्वल. दिस मींस अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है. लेकिन ये तो गलत हो गया ना. रिएक्टेंट साइड पे 2 है और ये क्या होता है प्रोडक्ट साइड पे 1. सो दिस इज रॉन्ग. Then the rate of formation of ammonia is equal to the rate of decomposition of ammonia. Yes, इसकी formation का rate यानी forward reaction is equal to इसकी decomposition, backward reaction हो रही है, so rate of forward and reverse reaction is equal. This is correct. The rate of formation of ammonia is faster than the rate of decomposition. कह रहे हैं कि forward reaction is faster than reverse reaction, so this is wrong. Equilibrium में हमारे पास C हो रहा है. Rate of formation and decomposition same है. Reverse and forward reaction both are taking place at the same rate. Question number 63. An example of a redox reaction is shown. तो ये redox reaction है, यहाँ Zn इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसकी भी 0 है क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है. तो Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है. ये क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है. और ये क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है 0. इट मींस कि ये रिडक्शन है. क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो ये हो गया रिडक्शन. अब विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट. हमें करेक्ट इक्वेशन बतानी है. Zn यानी जिंक इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर आइंस. तो पहली बात, जो कॉपर आइंस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे. और दूसरी बात, जो जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो इन्हें रिड्यूस करवा रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर है, सो दिस स्ट्रॉन्ग. अगेन इधर लिखा हुआ है जिंक इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट रिड्यूसेस कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस. तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो पहली बात वो ऑक्सीडाइज करता इन आइंस को. दूसरी बात वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भी नहीं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है. फिर जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात दोनों जगह ठीक हो गई. एंड इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस, तो ये बात गलत है. इट रिड्यूसेस कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी. Then question number 64. Which row gives the conditions for the Haber's process? तो Haber's process में हम टेम्परेचर हाई यूज़ करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस होता है एग्जैक्ट. और जो प्रेशर होता है वो भी हाई होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कैटलिस्ट Fe होता है आयरन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then question number 65. Okay, the reaction used to manufacture ammonia from nitrogen and hydrogen is reversible. ये कौन सा प्रोसेस है, Haber's process है. An equilibrium can be established between ammonia, nitrogen and hydrogen. Which statement describes equilibrium? Both the forward and backward reaction have the same rate. Yes, equilibrium की दो ही चीज़ होती है कि concentration of reactant और product equal हो जाती है और जो rate होता है forward और reverse reaction का वो equal हो जाता है. So yes, this is correct. The rate of backward reaction is greater. No, the rate of forward reaction is greater. No, both forward and backward reactions have stopped. तो ये नहीं होता, दोनों चलते रहते हैं और equal rate पे चलते हैं. So option A is correct. Question number 66. An example of a redox reaction is shown. तो ये redox reaction है. This is the same question. इसका आंसर यही था, D. Zinc is the reducing agent and it reduces copper to positive ions. Question number 67. Which statement about the conditions used in the Haber's process is not correct? Okay. A high temperature is used because the forward reaction is exothermic. So this is wrong. Okay. Forward reaction exothermic है, इसीलिए हम low temperature यूज़ करते हैं. नहीं सॉरी, high temperature यूज़ करते हैं not because के जो reaction है वो exothermic है, इससे ताकि rate of reaction high है. क्योंकि exothermic है तो इसके लिए तो low हमें temperature यूज़ करना चाहिए. So this is wrong. हम high temperature यूज़ करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन इसलिए ताकि हमारा rate of reaction high रहे. Okay. So this is wrong. और ये मतलब ऑप्शन हमने सेलेक्ट करेंगे. A high pressure is used because there are fewer moles of gas in the product than in the reactant. So this is wrong. Fewer moles जो होते हैं वो reactant side पे. Okay. An iron catalyst is used to increase the rate of forward reaction. तो rate of forward और reverse दोनों reaction increase होंगे अगर हम catalyst यूज़ करें. Then the unreacted hydrogen and nitrogen are recycled to increase the amount of ammonia produced. No, 100% produce हो ही नहीं सकता, recycle वाला कोई सीन नहीं है, so option A is correct. Then question number 68. Hydrogen is produced when methane reacts with steam. The equation for the reaction is shown. Okay, ये reaction हो रहा है. Then the forward reaction is endothermic. Which conditions produce the highest yield of hydrogen? जब हम high temperature use करते हैं endothermic reactions में तो forward reaction favor होता है. Okay, highest yield of hydrogen. Hydrogen हमारे पास product side पे तो yes, हमें forward reaction favor करवाना है ताकि equilibrium product side पे shift हो जाए. तो हमने high temperature use करना है और pressure हम use करेंगे वो depending upon the moles हो जाएगा. So इधर 1 मोल है, इधर 1 मोल है, then एक इधर है, 3 इधर है. So it means कि ये 2 हो गया और product side पे 4. So 1:2 की रेशियो हो गई. तो अब अगर मैं हाई टेम्परेचर यूज़ करती हूँ तो इट मीन्स कि कम मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई मुझे लोअर टेम्परेचर यूज़ करना है ताकि हायर मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए यानी प्रोडक्ट साइड पे और प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज हो जाए. सो इट मीन्स आई एम यूजिंग लो टेम्परेचर और ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 69. Which row gives the catalyst used for Haber's process and the sources of raw materials? So catalyst होता है iron and source of hydrogen. So hydrogen जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो आती है मीथेन से या कोई भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं मीथेन. एंड नाइट्रोजन हमें एयर को लिक्विफाई करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उससे मिलती है. सो इट्स ऑप्शन बी. Question number 70. The mass of a beaker and its contents is plotted against time. Which graph represents what happens when sodium carbonate reacts with an excess of dilute hydrochloric acid in an open beaker? So metal carbonate with acid में क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? हाँ, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO2 प्लस H2O प्लस जो मेटल सॉल्ट होता है. ओके, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन मिक्सचर से स्केप कर जाएगी. ओके, क्योंकि मिक्सचर में तो वो नहीं बचेगी ना, वो तो एनवायरमेंट में डिफ्यूज़ हो जाएगी. तो इट मीन्स कि हल्का हल्का से मैस डिक्रीज होगा और बाकी जो मैस होगा मतलब शुरू में जिस तरह रिएक्शन हो रहा है उस टाइम हल्का हल्का से डिक्रीज होना चाहिए एंड देन एंड में कांस्टेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्का हल्का से इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो रहा है तो मैस इंक्रीज नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग. देन यहाँ पे हल्का हल्का से पहले डिक्रीज हुआ जब तक गैस प्रोड्यूस हुई आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट हो गया क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा. सो यस, दिस इज करेक्ट. यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैस डिक्रीज होकर विद टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन मिक्सचर तो बचेगा. HCl भी है, लिक्विड फॉर्म में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो बचेगा. दिस इज रॉन्ग. और यहाँ पे कि मैस कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज. दिस इज रॉन्ग क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करेगा फॉर्म. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Then question number 71.
कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ये इक्वेशन दी हुई है, विच रो इज करेक्ट। हमने बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम बता देते हैं ऑक्सीडाइज क्या और रिड्यूस क्या हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस मींस के ये रिडक्शन हुई है। फिर हाइड्रोजन से H2O वाटर फॉर्म हुआ है, सो इट मींस ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज H2 से H2O यानी ऑक्सीजन गेन हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस हुआ है। ओके, तो हम प्रोडक्ट साइड से देखते नहीं है, Cu और H2O कैंसिल आउट हो गए, और इधर भी हम Cu और H2O को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट साइड से नहीं रिएक्टेंट साइड से देखेंगे कि रिएक्टेंट में क्या चेंज है। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये जो खुद रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसने H2 को यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाया। सो कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये इसने कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में ऑक्सीडाइज करवा दिया और खुद ये क्या हुआ है, रिड्यूस नहीं, इसको रिड्यूस करवा दिया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। सो यस, दिस इज ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 72, ethanoic acid reacts slowly with calcium carbonate. Which statements explained why an increase in temperature increases the rate of reaction? Okay, the activation of the activation energy of the reaction is decreased. नहीं, activation energy में change नहीं आता, in fact particles की energy increase हो जाती है, तभी वो collide कर पाते हैं अच्छे से. There is an increase in collision rate, yes, speed increase होगी, kinetic energy increase होगी. Then the particles have more energy, yes, उनकी energy इतनी ज़्यादा होती है कि वो activation energy जितनी हो जाती है या उससे भी ज़्यादा हो जाती है. There will be fewer successful collisions, no, हाँ no, because higher rate होगा successful collisions का. So only 2 and 3 are correct, option C. Question number 73, methane reacts with steam to produce hydrogen and carbon monoxide. The reaction, the equation for the reaction is shown, ये equation है, और reversible reaction है, हाँ, the reaction is reversible. Forward reaction is endothermic, ये endo है, इसका मतलब reverse reaction क्या होगा, exothermic. Then which changes in temperature and pressure increase the equilibrium yield of carbon monoxide. Carbon monoxide क्या है, प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट yield को increase करना है, क्योंकि ये endothermic reaction है, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट yield increase होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, सो टेम्परेचर इंक्रीज करना है. अब हम प्रेशर के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, हमने ये नहीं देखा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, यहाँ 1 यहाँ 1, सो इट मींस रिएक्शन साइड पे 2 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे यहाँ 3 यहाँ 1, सो 4, तो 1:2 की रेशियो हो गई, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, मींस के सॉरी प्रोडक्ट मींस के रिएक्टेंट के कम मोल्स है, सो इट मींस के रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है. अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, मुझे प्रोडक्ट यील्ड इंक्रीज करनी है, तो इट मींस कि मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि रिवर्स रिएक्शन फेवर हो, वो सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाए. तो इसीलिए मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूँ. अब जहाँ पे ज़्यादा मोल्स है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी प्रोडक्ट साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. Question number 74, ammonia is made by the Haber's process. What are the sources of nitrogen and hydrogen used? तो नाइट्रोजन को हम लेते हैं एयर से, लिक्विफाई करके उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं, एंड हाइड्रोजन हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन से, एयर से नहीं मिलता क्योंकि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है CH4, तो हमें वहाँ से मिल रहा है हाइड्रोजन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 170 नहीं सॉरी खाली 75, some marble chips calcium carbonate are heated strongly and substances X and Y are formed. Substance X is a white solid. अच्छा पहले calcium carbonate होती है marble chips, तो calcium carbonate क्या होता है, CaCO3. इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या दो चीज़ें फॉर्म होती है, आयरन वाली जो होती है हीमाटाइट वाला जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, उसके अंदर भी ये रिएक्शन होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये दो चीज़ें फॉर्म हुई X एंड Y. अब हमें नहीं पता इसमें X कौन सा Y कौन सा है. तो सब्सटेंस X इज अ वाइट सॉलिड दैट रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग आउट हीट. सो वाइट सॉलिड कौन सा होगा, दो चीज़ें फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी अ सॉलिड, सो ये X है यानी वाइट सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, सॉरी अब हम इसको इट रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग आउट हीट. ओके, इट रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग आउट हीट. ठीक है, सब्सटेंस Y इज अ कलरलेस गैस, तो यस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, ये Y हो गया. व्हाट आर दी सब्सटेंसेस X एंड Y, तो Y क्या थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड X क्या है कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, अब इन्होंने कहा था इट रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग आउट हीट, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ओके, लेकिन इन्होंने सब्सटेंस X की बात की जो व्हाइट सॉलिड था जिसने रिएक्ट किया था, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया, तो उसके बाद जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम X नहीं है, उससे पहले जो रिएक्ट करने से पहले जो चीज़ रिएक्ट कर रही है उसका नाम था कैल्शियम ऑक्साइड यानी सब्सटेंस X. ओके, सो इट्स ऑप्शन सी. Question number 76, copper metal donates electrons to silver ions, zinc metal donates electrons to copper ions. What is the strongest reducing agent? रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स कि वो दूसरे को रिड्यूस करे. ओके, जो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सो उसके लिए उसको रिएक्टिव होना चाहिए ज़्यादा. यस, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं. कॉपर लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ये क्या करे, जिंक मेटल ऑल्सो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ये भी ये लूज करे, सो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो अब हम देख लेते हैं. ओके, कॉपर मेटल ने डोनेट किए हैं, इसने भी डोनेट किए, सो ये दोनों हो गए ऑक्सीडाइज, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए. क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं तो इट मींस कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आइदर कॉपर आइदर जिंक. अब हम उन दोनों की अच्छा सिल्वर आइंस तो कैंसिल आउट हो गए. ओके, कॉपर मेटल या कॉपर जिंक मेटल. ठीक है, ये आइंस भी कैंसिल आउट हो गए. अब हमने देखना है कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कॉपर नीचे होता है, जिंक ऊपर होता है, सो इट मींस कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. सो जिंक मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 77, 4 statements about the effect of increasing temperature on a reaction are shown. Which statements are correct? On same है. Activation energy lower नहीं होती, particles move faster. There are more collisions between the reactant particles. Yes. There are more collisions which have energy greater than activation energy. Yes. ये काम होता है basically temperature increase करने का. Energy ज़्यादा होगी, activation energy के equal या उससे ज़्यादा हो जाएगी. So this is correct. 2, 3, 4 are correct. 2, 3 and 4. Option C is correct. Question number 78. The formation of sulfur trioxide. नहीं, sulfur trioxide from sulfur dioxide is a reversible reaction. Contact process की equation है. Forward reaction is exothermic. Which changes would increase the equilibrium yield of SO3. हम product की yield को increase किस तरह से कर सकते हैं?
इंक्रीजिंग दी प्रेशर, तो उसके लिए मुझे देखने पड़ेंगे मोल्स। यहाँ पे कितने मोल्स है, 2 + 1 3 है रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के कितने हैं 2, तो 3:2 की रेशियो है। अब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स है, सो लेस नंबर ऑफ मोल्स आर ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है। यस दिस इज करेक्ट। लोअरिंग द टेंपरेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें जब हम टेंपरेचर डिक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, सो दिस अगेन करेक्ट। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मेरे पास रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का, ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देती है तो इट मींस कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, सो दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सो इसमें से कौन सा करेक्ट है, 1 and 2 वाले, सो 1 and 2 इज ऑप्शन बी। Question number 79. Which metal is used as a catalyst in Haber's process for the manufacture of ammonia? So हमारे पास iron यूज होता है as catalyst. So option A is correct. वेनेडियम जो होता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होती है, और एज अ कैटलिस्ट हम सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80. Which was the conditions used in the manufacture of sulfuric acid by contact process? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम टेम्परेचर जो यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट 450 के अराउंड होता है, सो 400 हाई टेम्परेचर यूज करना है हाई रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एंड देन प्रेशर हम क्या यूज करते हैं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो, एंड देन कैटलिस्ट हमारे पास क्या यूज होता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ओके, और ये जो आयरन होता है हमारे पास हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Then question number 81. Some marble chips, calcium carbonate, are heated strong. अच्छा वही same question है, calcium oxide and carbon dioxide produce होगा, X and Y वाली वही। Then question number 82. Silver chloride reacts when it is exposed to light. Which row shows what happens to silver in this reaction? So ये included नहीं है अब, so cancel. Question number 83. Which statement about the effect of concentration and temperature on the rate of reaction is not correct? Rate की बात हो रही है, ये हमने ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है या रेट की बात हो रही है। If the concentration of a reactant is increased, the rate of reaction increases because more particles have sufficient energy. Energy की बात नहीं करनी, this is wrong. Energy की बात हम सिर्फ टेम्परेचर के केस में कर सकते हैं। ऑप्शन बी, हाँ तो ये नॉट करेक्ट है, हमने नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है, बाकी देख लेते हैं। If the concentration of a reactant is increased, the rate of reaction increases because there are more collisions between particles per second. Yes, this is correct. If the temperature is increased, the rate of reaction increases because there are more collisions between the particles per second. Yes, energy भी ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन डी, if the temperature is increased, the rate of reaction increases because more particles have sufficient energy to react. ये भी करेक्ट है, so only option A is incorrect और हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। Question number 84. The following reaction has reached equilibrium in a closed system. Equilibrium पे forward reaction is exothermic की contact process हो रहा है. Which row shows the effect of increasing pressure on the equilibrium mixture? Okay, पहले हम moles देखेंगे, जहाँ भी pressure की बात आएगी. So यहाँ पे कितने moles है 2, यहाँ 1, so 3 हो गया. Then यहाँ पे हमारे पास कितने moles है 2, so 3:2 की ratio है. Reactant side पे reactant side पे 3 है, product side पे 2 है. Effect of increasing pressure. अब जब हम pressure increase करते हैं, so it means कि जो वो होते हैं ना इक्विलिब्रियम, वो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड शिफ्ट हो जाता है. सो किधर शिफ्ट हो रहा है, इस साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है. अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और रिएक्टेंट्स क्योंकि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इट इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज करें, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस ना. फिर अमाउंट ऑफ SO2 क्या है, रिएक्टेंट, इट डिक्रीजेस. ठीक है, और फिर हमारे पास SO3 क्या है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. सो इट्स ऑप्शन ए. Question number 85. Which row describes the effects of increasing both concentration and temperature on the collisions between reacting particles? Okay, increasing concentration, more collisions per second, या more collisions with sufficient energy. Energy की बात नहीं होगी, so या A हो सकता है या C. Then we have increasing temperature, more collisions per second, correct, more collisions per second. लेकिन only वाली बात हम cancel out कर देते हैं क्योंकि sufficient energy P होगी particles के पास, है. So option C is perfect. Question number 86. The formation of sulfur dioxide is a reversible reaction. Forward reaction is exothermic. Contact process की बात हो रही है. Which conditions produce the highest equilibrium yield of sulfur dioxide? Okay, इसमें रेट की बात नहीं हो रही, इसमें yield की बात हो रही है. तो जब yield की बात होगी तो हम टेम्परेचर का पहले इफेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर जो होगा वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को. अब प्रेशर के दोबारा से मैं मोल्स देखूंगी, 1 ये 2 3 हो गया, 2 + 1 और यहाँ पे क्या आ गया बस 2. क्योंकि इस साइड पे कम मोल्स हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फेवर हो जाएगा. सो आई यूज लोअर टेम्परेचर. सो हाई टेम्परेचर यूज होगा. जब टेम्परेचर वो प्रेशर यूज होगा, क्योंकि हाई प्रेशर मींस कि ये हो रहा है लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे. अगर लो प्रेशर यूज करूँ तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट होता है. सो आई एम यूजिंग अ हायर प्रेशर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. Then question number 87. Chlorine displaces iodide ions from potassium iodide. What is the oxidizing agent? So क्योंकि ये न्यूट्रल है so it's 0. Okay, and then उसके बाद ये भी न्यूट्रल है आयोडीन, so ये भी 0. अब हम देखते हैं ये जो है सॉरी क्या करेंगे, दिस इज रॉन्ग पेपर, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है. ओके, फ्रॉम 0 to -1 हो रही है इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की. हम प्रोडक्ट वाले दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, आयोडीन कैंसिल आउट हो गया, क्लोराइड आयंस कैंसिल आउट हो गया. हमने रिएक्टेंट्स पे इफेक्ट देखना होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो रही है. ठीक है, सो अगर हम ये देखें इट मींस कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दिस मींस कि क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है. एंड देन आयोडाइड आयंस ये है फ्रॉम -1 to 0 मींस कि इंक्रीज हुआ है एक उससे एक फैक्टर से, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन. तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो खुद जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है. ओके, तो इसमें हमारे पास खुद ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज हो रहा है. इसका मतलब क्लोरीन ने इनको ऑक्सीडाइज करवा दिया दूसरे रिएक्टेंट को, लेकिन खुद वो रिड्यूस हो गई. सो इट मींस के क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोराइड आयंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उन्होंने क्लोरीन को रिड्यूस करा, खुद वो ऑक्सीडाइज हो गए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 88. Sulfur dioxide reacts with oxygen at 2 atmospheric pressure. The forward reaction is exothermic. The equation for the reaction is shown. ये contact process की equation है. The reaction reaches equilibrium. The pressure is then doubled. यानी क्या हुआ कि pressure increase हो गया. Okay. How and why does the amount of sulfur dioxide formed change?
एक ओके हम देख लेते हैं. सो अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाएगी, उसके लिए मोल्स देखने पड़ेंगे. दीज आर 3 मोल्स. यहाँ पे ये 1 था 2 + 1 और यहाँ पे 2. अब जब मैंने प्रेशर को डबल किया, इंक्रीज किया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो लेस नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास किधर है, इधर 2s3 एंड प्रोडक्ट साइड पे. सो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो गया. सो इट मीन्स के अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इट इंक्रीजेस. देन इसकी रीजन क्या है, रीजन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कोई रीजन नहीं है. प्रेशर में हम ये एक्सोथर्मिक वगैरह नहीं देख रहे होते, ये टेम्परेचर में देख रहे होते. सो देयर आर फ्यूअर मोल्स ऑन द राइट केस. प्रेशर में हम मोल्स देख रहे होते हैं. सो यहाँ पे कम मोल्स थे, जैसे मैंने देखा 2 इधर थे 3 इधर थे. सो यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी. Question number 89. Iron 2 chloride solution reacts with chlorine gas. The equation is shown. ये equation है. Which statement about the reaction are which statements are correct? Okay. So 2 statements are correct. मुझे वो select कर लेंगे कौन से. Okay. Fe2 positive ions are reduced to Fe3 positive ions. इसमें मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह देखना है. लेकिन अगर रिडक्शन होती तो रिडक्शन में पहली बार इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा होता. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +3. इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन है, अगर हो भी रही है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने चेक नहीं किया, अगर ये ऑक्सीडेशन है भी तो अगर ये हो भी रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडक्शन है. सो दिस इज रॉन्ग. पहली बात, क्लोरीन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके पहले मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेती हूँ. सही है. सो इसमें मुझे क्लोरीन की बताया, आयरन की मैं नहीं कह सकती कुछ. सो FeCl2 की पहले मैं निकाल रही हूँ, इसकी 0 है, ये एलिमेंट है. सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. देन Fe की पहले निकालते हैं यहाँ पे. FeCl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 और यहाँ पे 0 क्योंकि दोनों न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं. अब निकालते हैं. सो Fe यहाँ पे 1 है. सो ये देखिए यहाँ पे 1 है ना. सो इसको भी इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को x इंटू 1 प्लस क्लोरीन क्या है -1 और ये 2 आ गया. सो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा x प्लस -2 -1 इंटू 2 इज -2 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू +2. यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2. एंड देन दूसरे में मैं निकाल लेती हूँ FeCl3. राइट, यहाँ 1 आ गया. सो अगेन गोइंग टू x इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. हो जाएगा x प्लस -3 इज इक्वल टू 0. x -3 इज इक्वल टू 0. से हो जाएगा x इज इक्वल टू +3. राइट. सो इसकी क्या हो गया चेंज फ्रॉम +2 to +3 +2 to +3. अच्छा उन्होंने बताया, सही बताया. ओके ये चेंज है. सो इट मीन्स कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. राइट, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. इट मीन्स कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो आयरन 2 क्लोराइड, आयरन क्लोराइड जो भी है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ. इसके अलावा जो दूसरा है क्लोरीन वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रही है. ओके अब हम देख लेते हैं क्लोरीन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नो, क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर Fe2 ions each lose an electron. Yes, loss of electron means ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 आ जाएगा. और वैसे भी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यस दिस इज करेक्ट. देन Cl2 molecules are reduced to Cl negative ions. Cl2 molecules यहाँ पे क्या फॉर्म है इसकी. ओके अब हम इसकी निकाल के देखते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मुझे पता है -1 है, लेकिन मैं देख लेती हूँ. ओके सो अगर ये है यहाँ पे देखते हैं FeCl3. ओके दूसरे में मेरे पास क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3. राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा +3 इंटू 1 प्लस Cl3 इसकी x में ले रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0. ओके अब मैं 3 को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा. 3x इज इक्वल्स टू -3. सो x विल बी -3/3 विच मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू -1. यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. सो Cl2 molecules are reduced to Cl negative ions. Yes, this is correct. So option 3 and 4 वाला है ऑप्शन D. Question number 90. In the contact process, sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide in a reversible reaction. The forward reaction is exothermic. Which conditions give the highest yield for sulfur trioxide at equilibrium? तो हमने काफी दफा कर लिया कि 3 है, यहाँ 2 है. ओके सो इट मींस अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँ, लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, सो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर किधर है, 0.5 atm या 1.5. सो 1.5 इज ग्रेटर. सो ये हो जाएगा. एंड देन टेम्परेचर मुझे लो रखना है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है. सो ऑप्शन डी.